4 न्यू आईफोन्स, एक नई प्रीमियम एप्पल वॉच अल्ट्रा, एप्पल वॉच सीरीज 8 और एयरपॉड, ये सब लॉन्च हो चुका है एप्पल के एनुअल इवेंट में विच बीम्ड फ्रॉम कैलिफोर्निया। तो चलिए देख लेते हैं इन 4 आईफोन्स में नया क्या है, स्पेशल क्या है और क्या ये सिर्फ अपग्रेड्स हैं, क्या आपको खरीदना चाहिए इन फोन्स को। तो जैसे मैंने कहा 4 आईफोन्स हैं, आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स। नाउ ये जो आईफोन 14 प्लस है, दिस इज द न्यू एंट्रेंट इन दिस एंटायर सीरीज ऑफ 4 फोन्स, जिसका मतलब है देयर इज नो मिनी amidst reports of poor sales and low demand. Other than that, there are no big design upgrades guys to any of these phones. आपको अभी भी बॉक्सी शेप देखने को मिलेगी, बट देख लेते हैं कि बदला क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस मॉडल्स की, आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस की। नाउ प्लस मॉडल जो है वो प्लस वेरिएंट है वनिला बेस मॉडल का। अगर 14 की स्क्रीन की स्पेस की बात करें तो उसकी स्क्रीन है 6.1 इंचेस और प्लस मॉडल की जो स्क्रीन है दैट इज 6.7 इंचेस। तो ये एक बड़ा फोन है फॉर बिगर बेटर डिस्प्ले। नाउ प्रोसेसर अगेन इन दोनों फोन्स के लिए सेम रहता है विच इज द ओल्ड A15 Bionic विच इज स्टिल अ स्ट्रॉन्गर प्रोसेसर बट स्टिल अ जनरेशन ओल्ड। और उसके अलावा अपग्रेड्स आए हैं कैमरा सिस्टम में भी, काफी सारे फोटोग्राफी इंप्रूव करने वाले फीचर्स हैं। सो द मेन 12 मेगापिक्सल कैमरा हैज मोशन फ्रीजिंग। फ्रंट का जो 12 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है, इंटरेस्टिंगली उसमें ऑटो फोकस आता है विच इज ग्रेट। बाकी लो लाइटिंग गेट्स अ बूस्ट विद फोटोनिक इंजन विच इज 2 times better than the iPhone 13. Video improvements भी आई हैं and I'm pretty excited about them. So you get an action mode for smooth videos जो basically gimbal की तरह काम करेगा और आपके videos को stabilization देगा. So what else gets an upgrade? Well, आपको मिलेंगे critical safety features जैसे car crash detection feature जो automatically notify करेगा emergency services को in case of a crash. God forbid. उसके अलावा आता है Satellite Emergency SOS Communication feature which basically helps you communicate with emergency services in areas where there is no communication, but then ये सिर्फ अभी US और कनाडा में ही अवेलेबल होगा। और अब बात करते हैं प्रो मॉडल्स की जो है मोर एक्सपेंसिव, मोर प्रीमियम। नाउ सबसे पहले बात करते हैं नॉच की, क्योंकि उसके ऊपर डिस्कशंस तो खत्म ही नहीं हो रहे थे पिछले कुछ महीनों से। एवरीबडी सेइंग दैट जो नॉच होगा वो रिप्लेस होगा एक पिल शेप नॉच से। सो बेसिकली पिल शेप नॉच इंट्रोड्यूस हुआ है प्रो मॉडल्स में, बट वो सिर्फ एक डिजाइन अपग्रेड नहीं है, इट डज मोर देन दैट। इट इज कॉल्ड द डायनामिक आइलैंड और उसकी एक फंक्शनैलिटी है। इसकी फंक्शनैलिटी ये है कि ये काफी सारी एप्स दिखाएगा, जितनी भी एप्स एक्टिव हैं, और उनका जो एनिमेशन होगा दैट विल डिफर on the basis of the app that you open. और ये प्रो मॉडल्स जो हैं they feature the latest most powerful actually A16 Bionic chipset और Apple क्लेम करता है कि इन चिपसेट्स का जो CPU है वो 40% फास्टर है कंपटीशन से। बाकी कैमरा इंप्रूवमेंट्स में आता है 48 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा which is the largest ever on an iPhone. डायनामिक लो लाइट इंप्रूवमेंट्स भी आती हैं फोटोनिक इंजन। $1,29,900 for iPhone Pro and $1,39,900 for iPhone Pro Max. So let me tell you, ये राउंड अबाउट प्राइसेस हैं अभी के लिए। और गाइज इन 4 फोन्स के अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स थे, जैसे Apple's completely new Apple Watch Ultra which is actually meant for outdoors and extreme adventure sports. वो काफ़ी rugged है, उसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स भी हैं emergency related. Series 8 भी लॉन्च हुआ, next gen AirPods भी लॉन्च हुए with a slew of features. Overall, the event was a packed one और iPhones को बोल सकते हैं decent upgrades हैं because design में ज़्यादा upgrades नहीं है and most of the features remain unchanged. तो गैजेट टाइम से बने रहिए, हम आपको बताएंगे और भी जो बाकी लॉन्चेस हुए हैं उनके बारे में भी। दिस इज सुमिता करी signing off and do stay tuned to Gadget Times for all your tech updates.